नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन कक्षा 10 में पाठ 5 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपने आधा पाठ हो चुका है पहली क्लास में। आज अपन आधे पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है, अपना 5वां पाठ है जननी तुल्ये वत्सला। क्या नाम है? जननी तुल्ये वत्सला, यानी कि जननी यानी माता, माता का तुल्य यानी समान, यानी वत्सला यानी प्यार, माता का सभी के लिए समान प्यार। ठीक है, मैंने कुछ कठिन शब्दार्थ लिखे हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखो, वाष्व है, वाष्व यानी कि इंद्र। ठीक है, कृष्ण, कृष्ण यानी कि कठिनाई से, कठिनाई से। धुरम, धुरम यानी कि जुए को, जो कि क्या होती है कि गाड़ी से एक जुता हुआ भाग होता है, जो कि बैलों के कंधे पर रखा जाता है, बैलों के कंधे पर रखा जाता है, वो क्या गाड़ी से जुता हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं? जुए। बोडुम, बोडुम यानी कि ढोने के लिए, बोडुम यानी ढोने के लिए। सहस्त्रम, सहस्त्रम यानी कि 1000, कितने? 1000। अक्षयानी, अक्षयानी यानी कि संतान। वेदनाम, वेदनाम यानी कि वेदना यानी कि कष्ट को या दुख देना, कष्ट देना, वेदना। ठीक है, आखंडलस्य, आखंडलस्य किसका बताया गया है? इंद्र का। क्या क्या अर्थ होगा इसका? इंद्र का। वृषम, वृषम यानी कि बहुत अधिक, वृषम यानी बहुत अधिक। इत्रमीव, इत्रमीव यानी कि दूसरे के समान, दूसरे के समान यानी कि बैल के बारे में आया है, इसीलिए आया है दूसरे के समान यानी बैलों के लिए कहा गया है। अब अपन देखो, अब इसका हिंदी अनुवाद अपन आगे वाले पैरे से स्टार्ट करते हैं। देखो कि भो वासव है, वासव का अर्थ बताया ना मैंने, क्या होगा? इंद्र। ठीक है, कि हे इंद्र, पुत्रस्य देनयं दृष्ट्वा अहम रोदिमि, कि मैं मेरे बेटे की दीनता को देख करके, गरीबी को देख करके क्या कर रही हूँ? रो रही हूँ। दैन्यम यानी कि दीनता। ठीक है, स दीन इति जानापि कृषकः त्वं बधुआ पीडयति, कि वह क्या है? दीन है, यानी कि वह कमजोर है। कौन? वह बेल। कौन है कमजोर? बेल क्या है? कमजोर है। उसको जानते हुए भी, उसको जानते हुए भी किसान क्या कर रहा है? उसे पीड़ा दे रहा है। क्या कर रहा है? उसे अनेक बार, बहुधा, बहुधा यानी कि अनेक बार वह क्या कर रहा है? वह कमजोर है। यह जानते हुए भी वह किसान क्या कर रहा है? उस बेल को पीड़ा दे रहा है, अनेक बार क्या कर रहा है? पीड़ा दे रहा है। सह कृष्णेन भार्दमुदहित है, यानी कि फिर भी वह क्या कर रहा है? कष्ट से, कष्ट को सहन करके क्या करता है? भार को उठाता है या भार को ढो रहा है या उठा रहा है। इत्रमिव धुरम वोढम न शक्नोति, और फिर भी क्या कर रहा है वो? इसको भार को ढोने में क्या नहीं है? सक्षम नहीं है। क्या नहीं है? दूसरे के समान। और इस बोझ को ढोने में क्या है? इस धुरी को ढोने में क्या है? समर्थ नहीं है, यानी कि धुरी, धुरी यानी कि ये जो मैंने आपको बताया ना, जो उस गाड़ी के ऊपर, बैल के ऊपर से जो गाड़ी के ऊपर जो लगा हुआ है ना, ये मैंने आपको बताया ना, कंधों पर जो रखा हुआ है, उसको वह दूसरे बेल की, बेलों की तरह वह नहीं ढो रहा है, उसमें भी वह असमर्थ है। एतन् भवान पश्यति न इति प्रोवाचः, और क्या कहते हैं? इसमें क्या नहीं है? वो सक्षम नहीं है, फिर भी आप
क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो। यानी वह इस दूरी को भी ढोने में वह असमर्थ है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, वह सब कुछ देख रहे हो। माँ सुरभि है ना, सब गौ माताओं की माता, वह भगवान इंद्र से कह रही है। भद्रे नूनम कि हे कल्याणी निश्चति सहस्रेकेषु पुत्रेषु सस्त्व अपि त्वं अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्य कथम कि निश्चय ही सहस्र में हजारों से अधिक पुत्र होते हुए भी मैं तुम्हारा क्या नहीं कर सकता, इसमें वात्सल्य प्रेम दिखाई दे रहा है। इंद्र से वह ऐसा कह रही है, तो इंद्र से वैसा कह रही है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रचोवाच है, इंद्र के द्वारा ऐसा पूछने पर वह माता सुरभि उसे ऐसा ही उत्तर सुरभि प्रोवाच है, सुरभि ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया कि तुम्हारा इसी में ही अभिलाषा है कि आप निश्चय ही हजारों से अधिक पुत्र होते हुए भी तुम्हारा क्या है, इसी में ही अभिलाषा है। आगे देखो, यदि पुत्र सहस्त्रम मैं वात्सल्यम स्वस्त्र संमेव में दीने चेतने देव प्रकृत्या आदि का कृपा कि यदि मेरे क्या है 1000 पुत्र हैं तो वे सारे मेरे लिए क्या माने गए हैं, सब जगह एक समान ही माने गए हैं। क्योंकि इंद्र कहता है पीड़ित पुत्र होते हुए भी उस पर अधिक कृपा होती है। वह कह रहा है कि यदि मेरे 1000 पुत्र हैं, माता कह रही है कि यदि मेरे 1000 पुत्र हैं तो वे सारे मेरे लिए क्या हैं, सब जगह एक ही समान हैं। लेकिन पीड़ित पुत्र होते हुए भी मैं क्या करता हूँ, उस पर भी कृपा अधिक ही होती है। मेरी तो क्या है, उस पर भी कृपा अधिक ही है। बहुनम पत्यानि में संतति सत्यम कि सत्य है मेरी बहुत सी संतानें हैं। ये क्या है, सत्य है कि मेरी तो बहुत सारी क्या है, संतानें हैं। तथा मयि तस्मिने पुत्रे विशस्य कि मैं भी मेरे भी क्या है, बहुत सारी संतानें हैं। विशेष आत्मवेदना अनुभवी कि मैं तो इस पुत्र में भी विशेषकर आत्मवेदना अनुभव करता हूँ या अनुभव करती हूँ। माता कहती है सुरभि कि मैं तो क्या करती हूँ, इस पुत्र में भी विशेष तौर से आत्मवेदना क्या करती हूँ, अनुभव करती हूँ। ही अनुभवम दुर्बल है क्योंकि मैं क्या हूँ, दूसरों से, क्योंकि यह क्या है, दूसरों से कमजोर है। यह क्या है, दूसरों से दुर्बल यानी कि क्या है, कमजोर है। सर्वेश पतेषु जननी तुल्य वत्सला कि सभी संतानों में माँ ही सम्मान प्यार करती है। कि सभी संतानों में माँ सभी संतानों को क्या करती है, सम्मान प्यार करती है। तथापि दुर्बले श्रुते मातु अत्यधिका कृपा सहजे कि फिर भी कमजोर पुत्र पर माँ की कृपा कुछ ज़्यादा ही होती है। फिर भी क्या है कि कमजोर पुत्र पर माँ की कृपा कुछ ज़्यादा ही होती है। इति यानी कि ऐसा सुरभि वचनः श्रुत्वा वृषं विस्मितं खण्डलश्यापि हृदय कृत्वा कि सुरभि की बात सुनकर के अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र भी हृदय पसीज हो गया। कि सुरभि की माता की सारी बातें सुनकर के भगवान इंद्र भी क्या हो गए, भगवान इंद्र का भी हृदय क्या हो गया, पसीज गया। सहज तामेव शाश्वते गच्छवस्थे स्वभद्रम जायते और उसने उसको दिलासा दिलाया कि आओ पुत्री, सबका क्या होगा, कल्याण हो। और उस गाय माता को वह क्या कहते हैं, भगवान इंद्र की उनकी माता की बातें सुनकर के क्या हो गया, उनका भी हृदय क्या हो गया, पसीज गया। यानी कि उनका भी हृदय गदगद हो गया था उनकी बातें सुनकर के। इसलिए उन्होंने कहा कि आओ, अब मैं आपको दिलासा देता हूँ कि आओ पुत्री,
अचिरादेव चंडावतेन मेघ्रवेशस्य प्रवृषः समजायतः, कि जल्दी ही उसी टाइम क्या हो गई, तेज हवा से और बादलों की गर्जना के साथ में क्या हो गई, बारिश हो गई। प्रवृषः यानी क्या हो गई, उसी समय है, जल्दी ही क्या चलने लगी, तेज हवा से और बादलों से क्या हो गई, तेज बारिश हो गई। तेज बादलों की गर्जना के साथ क्या हो गई, उसी समय बारिश हुई। लोकानां पश्यताम एव सर्वतः जलोवल्लभे संजातः, और देखते ही देखते सभी जगह जल से भर गई। यानी कि सारा संसार था, सारी जगह थी या सारा खेत थे जहाँ पे किसान अपने बैलों से जुताई कर रहा था, वह खेत देखते ही देखते जलमग्न हो गया, सभी जगह क्या हो गया, जल भर गया। आगे देखो, कृष्ण है हस्तिकेण है कृष्ण विमुख है स्नेह वृषभो नीत्वा ग्रंथ गाते हैं, यानी कि अत्यधिक खुशी से जोतने से विमुख होकर के, अर्थात उनको किसान ने खेत को जोतना छोड़ करके दोनों बैलों को घर ले गया, यानी कि वो घर को चला गया। स्नेह वृषभो नीत्वा गृहं गतः है, यानी कि वह खुशी के मारे, इतनी उसको बारिश होने पर इतनी खुशी हुई कि वह दोनों बैलों को लेकर के जोतने की बजाय कहाँ ले गया, घर पर ले गया। आगे समझ में, अल्पतेषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, यानी कि सभी बच्चों पर माँ का एक जैसा ही प्यार रहता है, या सभी बच्चों को माँ एक जैसा ही क्या करती है, प्यार करती है। पुत्रे दिने तू सा माता कृपया हृदय भवे, लेकिन कमजोर पुत्र तो माँ क्या करती है, कमजोर पुत्र पर तो और भी ज़्यादा कृपा रखती है, और भी ज़्यादा वो दया से भरी होती है। अब देखो, इसमें एक दो बैलों की कथा थी ना, कि दो बैलों, एक किसान होता है, वो दो बैलों को जोत के क्या करता है, हल जोतता है अपने खेत में। तो उसमें क्या होता है, एक बैल तो कमज़ोर होता है और एक अच्छा होता है। एक बैल ना तो वजन ढो सकता है, ना धूरी को ढो सकता है, लेकिन ऐसी दशा देख करके माँ, सभी गायों की माता क्या है, सुरभि, जो कहाँ रहती है, अपने स्वर्ग में रहती है, वो देख करके क्या करने लग जाती है, रोने लग जाती है। रोते रोते उसको देखते हैं भगवान इंद्र देखते हैं कि हे सुरभि माता, आप क्यों रो रही हो, आपको किस बात का दुख है। तो वह कहती है कि देखो, मैं सभी आप तो क्या हो, निर्दयी हो, आपको तो किसी का कष्ट दिखाई नहीं देता है, मुझे तो मेरे बच्चों को क्या है, कष्ट दिखाई देता है, मेरे लिए तो सारे पुत्र क्या है, समान है, इसका दुख आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इंद्र से कह रही थी वो, क्योंकि अगर भगवान इंद्र बारिश कर देते तो उस बैल को क्या जोतना नहीं पड़ता, और जोतना नहीं पड़ता तो उसको, कमजोर बैल था तो उसको दुख नहीं होता। तो भगवान इंद्र से ऐसी रिक्वेस्ट करती है, वो ऐसे ताने मारती है पहले कि आपसे कुछ दुख वगैरह देखा नहीं जाता है। फिर क्या करते हैं, वो भगवान इंद्र से कहती है कि माता के लिए तो सारे पुत्र समान होते हैं, माता कभी किसी पुत्र में भेदभाव नहीं करती है, अगर कमजोर पुत्र है तो उस पर थोड़ी ज़्यादा दया रखती है। ऐसी बातें सुन करके भगवान इंद्र क्या हो गए, भगवान इंद्र का भी हृदय पसीज गया। तो भगवान इंद्र ने उनसे कहा कि हे माता, हे सुरभि, हे पुत्री, इधर आओ आप, मैं अब इसमें क्या होगा, सबका कल्याण होगा। इसलिए तेज से बारिश हवा आती है, और हवा से क्या है, बादलों की गर्जन होती है, गर्जना के साथ क्या होती है, बारिश होती है, बारिश से क्या होता है, सभी जगह पानी पानी हो जाता है, और किसान क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, और खुशी खुशी खेत जोतने की बजाय दोनों बैलों को घर पे ले जाता है। उससे माता क्या होती है, खुश होती है, और माता के लिए, सभी बच्चों के लिए समान प्रेम होता है। माता कभी भी किसी को भी कम प्रेम नहीं करती है, उनके लिए सभी बच्चे समान होते हैं, और कमज़ोर बच्चों पर वह क्या करती है, सबसे ज़्यादा दया रखती है। ये देखो, जननी तुल्य वत्सला के, यह अपनी एक छोटी सी कहानी थी, जो मैंने आपको एक बार दो बार तो हिंदी में बता दिया है, और एक बार शॉर्टकट में आपको मैंने इसका सार सुना दिया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।